तो लगाएगा। आज डीएम साहब के पास आप आए, क्या मांग लेकर के आए? जी हमारी मांग यही थी कि सर आदेश जब हो गया है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो डीएम सर ने मुझे आश्वासन दिया कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, आप चिंता न करें, और वो सब हमारी नज़र में है, हमारे के यहाँ ही आएगा और जल्दी से कार्रवाई पूरी होगी। जिलाधिकारी चले गए थे व्यस्तता के नाते, लेकिन आप ही को बोले कि आप ही की वजह से मैं दोबारा आया हूँ। जी 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 बहुत सपोर्ट में हैं और उन्होंने कहा कि ये मैं देखा था आपको, आप ही की वजह से मैं दोबारा यहाँ बैठने आया, नहीं तो व्यस्तता उनके पास भी बहुत है, तमाम काम है, पूरे ज़िले के देखते हैं। सुबह से आप आए हैं, जी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। जी जी 10:30 बजे से आए, इंतज़ार कर लेंगे। दरअसल उनका जो है वो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी सर जी की 9 बजे से ही, तो वो जब फ्री हुए हैं तो फिर कहीं ज़रूरी काम था गए, लेकिन फिर वापस आए सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ बैठा हुआ था। एक महीने का नाम मत लेना। जिलाधिकारी से मिलने आए थे आप लोग, जी। मुलाकात हुई क्या कोई बात? हाँ, हमने सर से मुलाकात की और उन्होंने बोला कि हम जल्दी इस पे कार्रवाई करवाते हैं और उसे जल्दी से जल्दी ध्वस्तीकरण करवा देंगे उस घर का। तकरीबन कितने घंटे आप लोगों ने इंतजार किया डीएम का बैठक? वैसे तो हम लोग सुबह 10 बजे का आए हुए थे और अभी 1:30 बज रहा है या 2:15 हो रहे होंगे, तो हमने तब से उनका इंतज़ार ही किया। वो कहीं सीवी चल रही थी उनकी, तो वीसी, तो उसके बाद आए, वो हमसे मुलाकात किए, फिर हमारी बात को सुने और उन्होंने बोला है कि हम जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करवाते हैं और उसे जल्दी से जल्दी ढहवा देंगे। क्या लगता है कि 30 तारीख आने वाली है, उसके पहले कोई कार्रवाई की उम्मीद लग रही है कि समय और लगेगा? हाँ, उम्मीद तो लग रही है, लेकिन अभी हम बस उम्मीद ज़ाहिर कर सकते हैं। अभी हमने तो 1 साल से उम्मीद ज़ाहिर की थी और 1 साल लगभग कंप्लीट होने वाला था, तब जाके ये कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई है और हमारे समक्ष फ़ैसला सुनाया गया है। तो अभी जब हम यही मानते हैं कि जब तक कुछ फ़ैसला नहीं हो जाता, जब तक कार्रवाई हम अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेते हैं, फिर हम उस पर उम्मीद ही जता सकते हैं। कैसे देखते हो एक आदेश को, जिस तरह से 1 साल बाद जो है पूरा आदेश आया है इसको लेकर के, बेदखली का आदेश आया, इसको कैसे देखते, क्या लगता है तुम्हें कि इंसाफ की कड़ी में कदम आगे बढ़ा? जी बिल्कुल, अभी तो मतलब कुछ कानूनी प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि शायद इंतज़ार के बाद जैसे होता है कि देर आए दुरुस्त आए, ये मान लीजिए। और हम 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ कुछ कानूनी प्रक्रिया ऐसी हो कि हमारे समक्ष फ़ैसला सुनाया जाए। अभी पक्ष में आया है फ़ैसला, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कदम आगे बढ़े हैं और शायद हमारे भाई को न्याय मिल सकता है। अभी आज जिलाधिकारी जब दोबारा आए तो आप लोगों को बोले कि हम आज आप ही लोगों के लिए दोबारा आए, जी, क्या बोले वो? यही बोले हैं कि हम जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करवाते हैं और उसका मतलब जल्दी से जल्दी ध्वस्तीकरण करवा देंगे। आश्वासन दिया है? हाँ, या आश्वासन दिया है उन्होंने। हाँ, कर लो। हो गया। सतबीर भाई, आज परिवार को आप ले गए थे जिलाधिकारी से मिलवाने के लिए, क्या कुछ जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया? नहीं, देखिए, जिससे कि जिस तरह से ये आदेश आया है, ये आदेश ही मैंने आज साहब से बात किया है कि साहब ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आदेश है, मतलब इस ऐसा आदेश अभी तक तो फिलहाल हमने नहीं देखा है। तो उस प्रक्रिया में परिवार के लोगों ने, बहनें आई हैं, माँ आई हैं, बाप आए हैं अनुराग के, तो जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से वो जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी और इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट मीन्स उनके सब तक इम्प्लीमेंट मैं कराऊंगा। इम्प्लीमेंट मीन्स कि उस मकान को धराशायी कराने का। अब मेरी जो हम सबकी जो लड़ाई थी वो ये लड़ाई थी कि सरकार की ज़मीन पे जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। तो निश्चित रूप से अब सरकार को ये देखना है, ये जिलाधिकारी को देखना है कि उनके ही घर में अगर कोई घुस के कब्जा कर लेगा और अगर ये नहीं हटवा पाएंगे तो जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है। हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, हम तो अनुराग को श्रद्धांजलि देने की लड़ाई लड़ रहे थे और श्रद्धांजलि हमने दे दी है। हमने कानूनी रूप से जो हमारी कार्रवाई थी हमने कराया और निश्चित रूप से एक बहुत ही ज़बरदस्त आदेश आया है कि उस जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। सरकार को इम्प्लीमेंट करना है, 1 महीने का अवधि होता है। निश्चित रूप से जो कानूनी प्रक्रिया है कि आप उसके अंदर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट करा सकता है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने परिवार के लोगों को ये आश्वस्त किया है कि हम पहले भी आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं। अब देखना है
चाल चरित्र और चेहरा आप सबके सम्मुख होगा। ये बताएंगे कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा। चाल चरित्र और चेहरा बता